हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एके कोचिंग सेंटर, जिसमें मैं आपको 60 से पीछे के जो सारे क्वेश्चन थे वे पिछली वीडियो में करा चुका हूं और इस वीडियो में हम 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और आपने जो पिछली वीडियो देखी है उसमें अच्छे से समझ में भी आया होगा आपको। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जो भी कोई वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा 61वां नंबर का क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर आ चुका है। हमारा 61वां क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, ये हमें क्या दिया, क्वेश्चन में दिया है। चलिए हम कोई संख्या मान लेते हैं। संख्या का मान लेते हैं, कोई संख्या हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, कोई संख्या क्या मान लेते हैं, हम 100 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अपनी तरफ से संख्या 100 मान लेते हैं। ठीक, हमने संख्या 100 मान ली। अब हमें कहा कि इस संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि कर देती है, 20% की। ठीक, तो हम इसमें 20% की वृद्धि कर लेते हैं। ठीक, कर ले, 100 से कितनी होगी, 120 होगी। 120 होगी बटे 100 कर लिया। ठीक, फिर बाद में मैं बोला था कि पुनः 20% की वृद्धि कर जाती है, तो हम फिर इसमें पुनः 20% की वृद्धि कर लेते हैं। ठीक, हम 120 बटे 100 कर लिया। ठीक है, हम इन दोनों जीरो से ये 2 जीरो काट लेते हैं। ठीक, इसके बाद इस वाले 100 से ये 100 काट लेते हैं। ठीक है, हमारे पास जो बचा वो बचा 12 गुणे 12। ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 से जाएगा। ठीक, 144 आ गया। ठीक है, हमारे पास अब जो संख्या आई वो 144 आई। हमने जो संख्या मानी थी 100 मानी थी। ठीक है, हम 144 में से 100 घटा लेंगे। जो हमने संख्या पहले मानी थी वो संख्या हम घटा लेंगे। ठीक, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 44। क्या मिलेगा दोस्तों, 44। और 44% ही क्या है हमारा आंसर। ठीक, तो जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। सी है। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 62 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और जो मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। क्वेश्चन है हमारा, जोसेफ की आय में 20% की कमी कर दी गई है। उसकी आय को पूर्व स्तर पर लोन हेतु नई आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, चलिए हम संख्या मान लेते हैं। मतलब जोसेफ है, कोई व्यक्ति जोसेफ है, उसकी जो आय है जोसेफ की जो आय है वो उसकी आय हम 100 मान लेते हैं। ठीक है, अब उसकी आय में कितने परसेंट की कमी कर दी गई है, 10% की कमी कर दी गई है। ठीक है, जोसेफ की जो आय है उसकी आय में 10% की कमी कर दी गई है। कितने की, 10% की। हमने उसकी आय कितनी मानी थी, 100%। अब इस 100% में से जब हम 10% की कमी करेंगे तो 100 माइनस 10% की कमी कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 90%। ठीक, 90% बची उसकी आय। अब उसने कहा है कि कितने परसेंट की वृद्धि, उसने ये बोल दिया कि कितने परसेंट की वृद्धि की जाएगी। जो हमारा 10% है, हम इसे 10% 10 को इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास कमी को बोल रहा था, इन दोनों का अंतर लिख के 100 का और 90 का अंतर 10 होगा। ठीक, वो हम लिख के इस तरह से लिख लेंगे और परसेंट के लिए गुणे में 100 लिख के और बटे में जो हमने संख्या घटने के बाद बची थी वो लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 90। इस वाले जीरो से हम ये जीरो काट लेंगे। ठीक है, हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ये 100 बटे 9। तो ये है, जब हम 100 को 9 से भाग देंगे तो ये हमारे पास जाएगा 9 1 का 9, एक बार 1 बच जाएगा, फिर 10 हो जाएगा तो 9 1 का 9। ठीक, क्या बार चला गया, 2 बार चला गया। अब नेक्स्ट फिर बाद में हमारे पास 1 बचा, हम जो है 1 बच रहा है तो हम उसे 1 को इसी तरीके से लिख लेंगे, बटे में 9 लिख लेंगे। ठीक, हमारे पास कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी, 11 सही 1 बटे 9% की क्या होगी, वृद्धि होगी। यही क्या है हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 62 सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर हमारा 63वां दिया गया है, एक संख्या में से 600 के 75% का 2 तिहाई घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है।
मूल संख्या कितनी होगी। ठीक है, हम कोई मूल संख्या मान लेते हैं, यानी कि कोई संख्या हम मान लेते हैं। चलिए हम x मान लेते हैं इस बार संख्या। ठीक है, क्या संख्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, जिसमें हमें बोल रहा है कि 600 का 75%। ठीक है, 600 का कितने परसेंट, 75%। ठीक, हम जिस तरह से क्वेश्चन में भाषा दी गई है उसी भाषा के आधार पर चल रहे हैं अभी। ठीक है, मूल संख्या हमने ये मान ली। ठीक है, उसमें से हमें बोल रहा है कि उसमें से जो दिया है ना संख्या बोल ली कि 600 का 75%। ठीक, हमने माइनस का चिन्ह लगाया, ब्रैकेट लगाने के बाद 600 लिखा, उसको 75% ले लिया अंदर। ठीक, इसके बाद हमारे पास फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2/3 घटाने पर, ठीक है, मतलब इस संख्या में से 2/3 घटाने पर। ठीक है, तो हम अंदर क्या करेंगे, 2/3 घटा देंगे, 2/3 क्या करेंगे, घटा देंगे। इसमें से ये वाला इस संख्या में से घटाएंगे, क्योंकि माइनस का चिन्ह है तो ऑलरेडी घट रहा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद कहा है कि हमें जो प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है, बराबर 320 प्राप्त होता है। ठीक, कितना प्राप्त होता है, 320 प्राप्त होता है। चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 25 या 75, 25 चौक के 100। ठीक, इस 4 से हम काटते हैं तो ये कटता है 150 बार। ठीक है, इस 3 से ये 3 खत्म, 150 दूनी 300। ठीक है, x माइनस 300 बराबर में दिया है हमें 320। ठीक है, बराबर ये जो है इधर से आ गए, मतलब ये x हम अगर इधर रखते हैं बराबर से पहले तो ये माइनस का, तो इधर जाकर कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो 320 प्लस 300। ठीक, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 620। ठीक, यही क्या है हमारा आंसर। हमारी जो मूल संख्या हमारी मूल संख्या प्राप्त होगी हमें कितनी, जो कि 620। ऑप्शन नंबर हमारा जो कि बी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक, नंबर हमारा जो कि 64 है, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा और मैं आपको बता भी रहा हूँ क्वेश्चन। फूलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है। ठीक है, इसमें विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, उसने कहा है कि जो फूलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री में 40% अधिक हो जाती है, इसमें विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, फूलों का मूल्य है, और चलिए हम फूलों का मूल्य मान लेते हैं 100। ठीक, तो 100 में 30% की क्या कर देते हैं, हम कमी कर देते हैं। 30% की कमी हमें जो क्वेश्चन में दिया है कि 30% की कमी करने पर, ठीक, फूलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उसका जो बिक्री मूल्य है वो 40% अधिक हो जाता है। ठीक है, विक्रय मूल्य यानी कि जो हमारा कमी करने के बाद ये जो वाला मूल्य था 70 बचता घटने के बाद, ठीक, ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 40% की वृद्धि, यानी कि 140% बढ़ जाता है। ठीक, बढ़ गया। अब हम 140% बढ़ जाएगा तो हम इसमें बटे में 100 रख देंगे। ठीक, इससे ये दोनों जीरो खत्म हो गए। ठीक, 14 सत्ते 98। ठीक, क्या है 98। हमने संख्या जो मानने जो था फूलों का मूल्य 100 रुपये। ठीक, ये इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास जो बचेगा 2% की क्या बचेगी, 2% की कमी बच जाएगी हमारे पास। कितने की, 2% की कमी। अगर हमें प्लस में आता तो हमारे पास वृद्धि हो जाती, यानी कि 100 से प्लस में आता तो वृद्धि हो जाती है। अब 100 से कम में आया तो हमारे पास क्या हो गया, कमी हो गई। तो ये क्या है हमारा आंसर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी ठीक सही है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 65 है। कहा है कि 65 में क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं क्वेश्चन आपको बता भी रहा हूँ कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न तो बढ़े, यानी कि खर्च जो परिवार का ना बढ़े। ठीक, चलिए हम चीनी का भाव मान लेते हैं। चीनी का भाव क्या मान लेते हैं, चीनी का भाव क्या है, हम 100 मान लेते हैं अपनी तरफ से। ठीक, और आप क्या कहा, 100 चीनी का भाव हमने 100 मान लिया। ठीक है, और चीनी के भाव में कितने की वृद्धि हो जाती है, 40% की, यानी कि पहला भाव 100 था
और अब नए भाव में 40% की क्या हो रही है, वृद्धि, यानी कि 40% हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, कितना हो रहा है, बढ़ता है, वृद्धि हो रही है 40% की, क्या हो रही है, वृद्धि। ठीक, पहले हमारा भाव था कितना, 100, बढ़ के कितना हो गया, 140 हो गया। ठीक, 100 से 140 हो गया, कितना बढ़ गया, 40 बढ़ गया। ठीक, कितना बढ़ गया, 40। जो हमारा विक्रय मूल्य हो गया या तीरा मूल्य हो गया। ठीक है, बढ़ गया। अब जो है हम परसेंट के लिए क्या करेंगे, गुणा में 100 लिखेंगे और बटे में क्या लिखेंगे, जो हमारा बढ़ा हुआ मूल्य मिला कितना, 140। ठीक, इस वाले जीरो से ये जीरो खत्म कर लेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। ठीक, कितना मिल गया। इसे काटने के बाद हमारे पास क्या बच गया, हमें मिला 200 बटे 7। ठीक, इससे इसे भाग देंगे तो हमारे पास जब भाग देंगे तो ये मिलेगा हमें 28 सही 4/7%। ठीक, ये क्या है हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 66। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 दिया हुआ है, किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाए कि खर्च न बढ़े। ठीक है, मतलब कि उस वस्तु में की खपत में कितने परसेंट की कमी कर दी जाए ताकि उसका खर्च न बढ़े। ठीक, चलिए हम क्या मानते हैं, किसी वस्तु का मूल्य, किसी वस्तु का क्या मान लेते हैं, भाव। कोई वस्तु है उसका भाव 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, वस्तु का भाव क्या मान लेते हैं हम, 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं, 100। ठीक, उसमें कहा है कि 20% की वृद्धि करने पर, यानी कि 20% की वृद्धि हो जाती है क्या है, भाव में। पहला भाव 100 रुपये था, अब उसके भाव में 20% की क्या हो गई, भाव में क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई। ठीक, क्या हो गई, वृद्धि। भाव में जब 20% की वृद्धि होगी तो भाव उसका कितना हो गया, भाव उसका हो गया 120 हो गया। ठीक है, 120 भाव हो गया। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 20 का। ठीक, कितने का, 20 का। गुणा में क्या लगाएंगे, 100% वाला और बटे में 120। ठीक, इससे ये जीरो खत्म। ठीक, इस 2 एक ना 2 और 2 छम 12, 2 तिया 6 और 2 से काटा 50 बार, जो कि हमें मिला 50/3। ठीक, कितना मिला, 50/3, 50/3। अब हम इसे भाग देंगे तो 3 बार, मतलब कि 3 का पहाड़ा जब 5 में पढ़ेंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक, 1 बार जाएगा। यहाँ हमारे पास 2 बच जाएगा तो बच हो कितना जाएगा, 16। यानी कि जब हमारे पास 2 बच जाएगा तो यहाँ कितना जाएगा, 20। तो 3 पंजे 15, 3 छम 18। ठीक है, 3 छम 18 हो गया। भाई आगे क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा, जो कि 2/3% ही हमारा क्या है, आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 रुपये में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति ग्राम कितना है। ठीक है, यह ना क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए हमें कह रहा है कि भाई चीनी के मूल्य में 10% की कमी करने पर क्या कह रहा है कि चीनी का जो मूल्य है, हम चीनी का मूल्य क्या मान लेते हैं, चीनी का मूल्य कितना मान लेते हैं, 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक, उसने कहा है कि 10% की कमी करने पर, ठीक, उसके मूल्य में हम क्या कर देते हैं, 10% की कमी कर देते हैं। ये पहला वाला मूल्य है और बाद वाले मूल्य में 10% की क्या होती है, कमी हो जाती है। इस वाले 10% की कमी क्या हो जाती है, 10% की कमी, 10% की कमी। ठीक, 10% की कमी कर दी है। ठीक है, अब जो हमारा मूल्य होगा वो कितना होगा, तो 90 होगा, क्योंकि 10% की कमी होने के बाद तो 90 होगा। ठीक, चलिए तो 90/100, इस जीरो से ये जीरो खत्म, कितने की कमी हो गई, ठीक, 9 में 10 में 9 की कमी हो गई। ठीक,
कितनी कमी होगी? 9 में, 9 कमी होगी। लेकिन अब क्या कह रहा है उसने आगे कि गृहिणी को 1116 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक मिलती है। ठीक है, तो इसमें ही गृहिणी जो है 1116, ठीक ठीक। पहला से चीनी कितने मिल रही थी? 10 रुपये में 9 मिल रही थी, लेकिन अब कितनी मिल रही गृहिणी को? कितनी अधिक मिल रही है? 9 रुपये में 10 मिलेगी, अब कितनी अधिक मिल रही है? 9। ठीक है, 9 एक्स मान लेंगे, ठीक, 9x माइनस, ठीक, लेकिन बड़ी कितनी है हमारी? 116/10, ठीक है, इतनी बड़ी, ठीक। ये हमारा घटा हुआ मूल्य हो गया, ये बढ़ा हुआ मूल्य हो गया। ठीक है, बराबर कितना दिया है अब कि 6.2 किलोग्राम बढ़ी हुई है, किलोग्राम, ठीक, इतनी बढ़ी हुई है। इस दशमलव को हटाएंगे तो हम यहाँ पे नीचे 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब हम इसे काट लेंगे, ठीक, ये दोनों कट जाएंगे, 31 से कटेंगे, 31 दूनी 62 और 31 से कट जाएंगे 36 बार। ठीक है, 36 बार कट जाएंगे दोनों 31 से। ठीक, इस वाले 9 से काट लेंगे, 9 चौक 36, ठीक। इस वाले 0 का जो है दशमलव लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 3.6 हो जाएगा। इस वाले 2 से ये 10 काटेंगे तो यहाँ 1/5 बच जाएगा। ठीक, कितना बच जाएगा? 1/5। अब इस 4 को 3.4 में से कम कर लेंगे, ठीक, 3.6 में से कम करेंगे 4 को, तो हमारे पास जो बचेगा 4 में से जब ये कम करेंगे तो हमारे पास 0.4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 0.4। आगे क्या दिया रखा हमें? 1/5। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास जो बच जाएगा x बराबर क्या बच जाएगा? x बराबर 2 बच जाएगा। ठीक, हमारे पास x बराबर 2 बच जाएगा। लेकिन हमारा जो मूल्य आया था वो कितना आया था? 9x, ये वाला आया था। ठीक है, हमारा जो मूल्य आया था 9x आया था। इस 2 की जब हम मूल्य में करेंगे 9x में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9x, x का मान हमारा कितना आया? 2, तो 9 गुणे 2 बराबर 18। ये क्या है हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, ठीक है, समझ में आया? चलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। चीनी का भाव हमने 100 रुपये माना, 10% की कमी कर दी तो 90 रुपये हो गया। ठीक, उसने कहा है कि भाई 116 रुपये में, मतलब 1116 रुपये में हमें कितनी चीनी अधिक मिलती है? 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। ठीक है, तो हमने क्या करा? 1116/9x घटा हुआ मूल्य यहाँ रख दिया। ठीक, जो बढ़ कर मिली हमें चीनी, हमें कितनी मिली? मतलब 10 में चीनी कितनी मिली? 1116 मिली। ठीक, वो हमने घटा दी। उसके बाद कितने किलोग्राम दे रखा था? 6.2 किलोग्राम। ठीक, हमने पॉइंट हटाया, बटे में 10 लिख दिया। ठीक, इसके बटे में हमें 10 दे रखा था, ये 9 दे रखा था। हमने ये काटा 31 दूनी 62, 31 से काटा 36 बार। ठीक, 36 बार कट गया, 9 चौक 36। ठीक, यहाँ 4 बच गया, यहाँ 3.6 बच गया। ये 4 में से 3.6 जब हम घटाएंगे तो हमारे पास 0.4 बचेगा। ठीक, 0.4 कैसा बचेगा? मैं तुम्हें घटा कर दिखाता हूँ। 4 है हमारे पास, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक, यहाँ पे कितना दे रखा? 3 दे रखा, और यहाँ कितना दे रखा? 6। यहाँ पॉइंट से पॉइंट आएगा हम सामने, घटा देते हैं। यहाँ पे 10 में से 6 गए, 4 बचा, इधर तो 0 हो गया। ठीक, तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ये इस तरह से आ गया, घटा के इतना आ गया। अब x का मान हमें क्या मिल गया? 2 मिल गया। x हमने तो उधर से हमारा घटा हुआ मूल्य कितना था? 9 है। तो अब हमारे पास जो नया मूल्य मिल गया, हमें क्या मिला? चीनी का जो घटा हुआ मूल्य कितना किलोग्राम मिल गया? हमें 18 किलोग्राम मिल गया। यही क्या है हमारा आंसर। ठीक, कितनी? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 68वां है। 68वें क्वेश्चन में हमें दिया है किसी वस्तु पर 10% कर कम कर देने पर कुल स्वैराज अपरिवर्तित रहता है। इस वस्तु के उपभोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए? ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? चलिए, क्या कहा? किसी वस्तु को कर में, किसी वस्तु के कर में, कर किसी वस्तु को हम मान लेते हैं 100 मान लेते हैं किसी वस्तु का कर। ठीक है, उसके कर में कितने % की कमी कर दी जाती है? कमी हो रही है उसके कर में 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है, कमी हो रही है। पहला जो मूल्य था वो कितना था? 100 था। आपके मूल्य में 10% की जब कमी हो रही तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 90। कमी करने के बाद 10% की तो कितना हो गया? 90।
जब 90 हो गया, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 10। ठीक, मल्टीप्लाई 100 से परसेंट के लिए, ठीक, बटे में 90। इस जीरो से ये जीरो खत्म, हमारे पास क्या बच गया 100/9, 100/9 बच गया। ठीक, इससे हम भाग करेंगे तो क्या 9 का ना 9, ठीक, एक बचेगा 9 का ना 9, हमारे पास एक बचा 1/9, यानी कि 11 सही 1/9%, यही क्या है हमारा आंसर। ठीक, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर में डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 69 है। 69 में क्या कहा, यदि जल कर में 20% वृद्धि होने पर पानी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो कुल कर में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए, पानी का कर है, ठीक, पानी के कर में, पानी के कर हम कितना मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं 100। इस 100 में पानी के कर में कितने परसेंट की शुरू में क्या हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है। शुरू में क्या हो रही है 20% की वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है 20% की वृद्धि, तो हमने 20% की वृद्धि कर दी। ठीक, ठीक है, क्या हो रही है वृद्धि हो रही है 20% की, तो ये कितना हो गया 100 से कितना हो गया 120 हो गया, 120 हो गया। फिर क्या बोल रहा आगे कि उसकी खपत में क्या हो रही है 20% की कमी हो रही है, मतलब अब इस 100 से खपत हो रही है, क्या हो रही है खपत, इसकी खपत में कितने की कमी हो रही है 20% की। जब 100 में से हम 20 कम करके लिखेंगे तो कितना बचेगा 80। ठीक, पहला 20% की कमी और 20% की खपत हो रही है। ठीक, हमारी जो संख्या है वो क्या है 100। ठीक, बढ़ी कितनी, पहले 20 बढ़ी तो 120 हो गया। ठीक, उसके बाद घटी कितनी 20%, तो 80/100 हो गया। इस जीरो से ये जीरो खत्म, दोनों से 100 से 100, यानी कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 12×96। ठीक, कितनी है संख्या जो कर की पानी की जो कर संख्या थी वो कितनी थी, वो 100 मान ली थी हमने। 100 में से हम घटाएंगे कितना 96, तो हमारे पास क्या होगा 4% की कमी मिल गई हमें। ठीक, क्या मिली 4% की कमी। एक तरीके से तो हम इसे लंबा कर सकते हैं इसे। ठीक, और इसका दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, इसका दूसरा तरीका है, करना कुछ नहीं है। यदि हमें एक बार वृद्धि और एक बार कमी दे दी जाए, ठीक, तो हम क्या लिखेंगे 20% की क्या लिखी थी हमें वृद्धि दी थी, क्या दी थी वृद्धि। ठीक, उसके बाद 20% की क्या दे रखी है हमें कमी कितने की दे रखी है 20% की। ठीक, 20% की वृद्धि और 20% की कमी। हमें करना कुछ नहीं है, हमें जो ना इसके दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के बटे में 100 रख के बस काट लेंगे। लेकिन जो आएगा हमारे पास हमेशा जो भी कोई आएगा इस तरह से वृद्धि और कमी में, वो हमेशा कमी आएगी। ठीक है, क्या आएगी कमी आएगी, 4% की क्या आएगी कमी आएगी। आंख में इसके क्वेश्चन को लगा देना कमी 4% की, यही क्या हुआ हमारा आंसर मिलेगा। बिल्कुल 100% सही जाएगा बिल्कुल क्वेश्चन आपका। ठीक, इस तरीके से सही है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 70 जो की स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 70 है हमारा। किसी वस्तु के मूल्य में 20% कटौती कर दी गई, इसके पूर्व मूल्य में लोन हेतु कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ठीक है, किसी वस्तु के मूल्य में, क्या कह रहा वस्तु के मूल्य में, वस्तु के मूल्य हमने मानना कितना 100 रुपये, इसके मूल्य में कितने % की कमी कर दी गई, कमी या कटौती एक ही बात है, कितने की कमी कर दी गई 20 की। ठीक, 20% की क्या कर दी गई कमी कर दी गई, क्या कटौती कर दी गई। ठीक, ये थी। जब 20% की मूल्य में कमी करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 80 बचेगा। ठीक, पहला मूल्य 100 रुपये था, 20% कटौती करके कितना बचा 80 बच गया। ठीक है, उसने कहा है बाद में कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक,
कमी क्या इन दोनों का जो अंतर आया वो कितना है 20 का। ठीक, 20 की क्या हुआ, मतलब इकट्ठी कर दी तो हमने अंतर तो 20 लिख दिया। परसेंट के लिए हमने क्या लिखा 100 बटे में जो हमारा घटा हुआ मूल्य था। ठीक, ये घट गया, इससे ये काटा, इससे काटा 4 बार, इस 4 से काटा 25 बार। ठीक, 25 बार, तो 25% क्या हुआ, 25% हमारे वृद्धि हो गई। ठीक, ये क्या हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारे बी में दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। चलिए दोस्तों, 71वां क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ गया है और 71वां क्वेश्चन दिया है हमारा, किसी वस्तु पर दलाली की दर 4% से बढ़कर 5% होने पर भी एक दलाल की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आई है। ठीक, कोई दलाल है, उसके दलाल की दर जो है 4% से बढ़कर 5% हो गई है, लेकिन फिर भी दलाली उसकी अपरिवर्तित रही। ठीक, क्या मान लेते हैं एक्स, हम दलाल की दलाल जो है ना दलाली मान लेते हैं, कितनी x% की दलाली मान लेते हैं, दलाली कितनी मान लेते हैं हम x% की। ठीक, कितनी मान लेते हैं दलाली हम x मान लेते हैं। ठीक है, दलाली उसने क्या करा, पहले तो इस पर कितने की दलाली हुई 4 की दलाली मारी। ठीक, उसके बाद ठीक है, इस तरह से, चलिए इस तरह से नहीं, इसे इस तरह से करते हैं। ठीक, पहली दलाली कितने परसेंट की मार रहा हो, 4 की। ठीक, 4 की। ठीक, कितने पे मार रहा हो, एक्स पे मार रहा हो, कितने की 4% की। ठीक, और दूसरी दलाली कितने की मार रहा हो, दूसरे की दलाली बढ़कर कितनी कर रहा है 5 की। ठीक, 5 की। ठीक है, ठीक, 5 की कर रहा हो। ठीक है, ठीक है, अगली बढ़कर कितनी दलाली हो गई, एक्स का 5% की दलाली हो गई। ठीक, एक दलाली हो गई और एक की दलाली, ये हो गई 4 की दलाली। ठीक, ये इतने की दलाली हो गई 4 की। सही है, चलिए, तो 4 बराबर x गुणे 5/100। ठीक, 5 से काटेंगे, 5 एकना 5, 5 दूनी 10, 20 और 20 चौक 80, x बराबर 20। ठीक, x बराबर 20, लेकिन शुरू में दलाली हमारी होगी 4% यानी 100% भी तुम्हारी होगी। ठीक है, तो 20 की हमारी, तो इसे 100 में से घटाएंगे, 100 में से घटा लेंगे, तो 100 में से घटाएंगे तो 80, उसने 100 में से 80 की दलाली, 20 की दलाली मार के तो 80 बचेगी। ठीक, ठीक है, तो कुल मिला के हमारा जब पता चला कि कितने की 100 पर कितने हमारे 100 पर दलाली, तो कितने की दलाली मार रहा है वो 20 की दलाली मार रहा है, तो 20% की हमारा दलाली मार रहा है। यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, पहली ये है, बात की है सही। ठीक, कितने की दलाली मारी 20%। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा ये था, क्वेश्चन नंबर हमारा 71 का, क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। 72 क्या, पटसन के भाव में 20% कमी आने पर इसका भाव 800 प्रति कुंटल हो गया है, इसका प्रारंभिक भाव कितना कुंटल होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि 20% की, मैंने कि कोई पटसन है, पटसन है,
इसमें परसेंट क्या था, भाव में 100 होगा, 100 मान लेंगे, लेकिन इसमें क्या था, भाव में कमी आ गई, कितने की, 20% की। ठीक, 20% की क्या आ गई, कमी आ गई। ठीक, तो कितना हो गया भाव, 80/100 हो गया। ठीक, 80/100 हो गया। लेकिन उसने क्या कहा है, इसका भाव 800 प्रति कुंटल हो गया है, लेकिन कमी आने के बाद उसका भाव कितना हो गया, 800 प्रति कुंटल। ठीक, इस 80 से ये 80 खत्म 10 बार। ठीक, इस 100 के मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 में, तो ये क्या हो गया हमारा, 1000 कुंटल। क्या हुआ, कुंटल। क्विंटल। ठीक, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा अब जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा है तुम्हारा 73वां क्वेश्चन दे रखा है। खाद्य तेल में 25% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को अपने तेल की खपत कितने % कम करनी होगी कि इस मद पर खर्च न बढ़े। ठीक है, क्या कह रहा है वो, खाद्य तेल में मतलब 25% की वृद्धि करने पर गृहिणी को अपने तेल पर कितनी खपत प्रतिशत कम करनी पड़ेगी ताकि उसकी खर्च ना बढ़े। ठीक है, ठीक, चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो खाद्य तेल है हमारा, खाद्य तेल मान लेते हैं हम, पहला वाला मूल्य 100 था। ठीक, बढ़कर कितना % बढ़ा, 25% बढ़ा। ठीक, कितना बढ़ा, 25% बढ़ गया। क्या हुई, 25% की वृद्धि हो गई। ठीक, 25% की क्या हो गई, वृद्धि। ठीक है, तो कितना हुआ, ऐसा बढ़ गया 100 से कितना हुआ, 125 हो गया, 125। ठीक, अंतर कितने का दोनों में, 25 का, मतलब 100 से बढ़कर कितना, 25 का, अंतर कितना है, 25 का, गुणे 100/125, 25 पंजे 125, 5 से काटेंगे 20 बार। ठीक, कितनी खपत हो गई, बढ़कर 20%। यही क्या है हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमें दिया है सी में। ठीक, सी ऑप्शन में हमारा आंसर। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन नंबर हमारा 74 है, जो कि मैं आपको पहले बता रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया था। और सेम क्वेश्चन हमारा यही आएगा 74 वाला, कि किसी वस्तु पर कर में 20% की वृद्धि होने पर इसी की खपत में 20% की कमी कर दी जाए तो इस वस्तु पर कुल प्राप्त कितनी होगी। सही है, हमारे पास कोई क्वेश्चन फिर से आया, देखो क्या कह रहा है वो, कि 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो चलिए 20 की क्या है, वृद्धि। मैं तुम्हें दोनों तरीके से करके बताता हूँ। 20% की क्या है, वृद्धि। ठीक, कमी कितनी है, कमी 20% की दी है। ठीक, गुणा, इसी तरीके से कर लेंगे, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म। ठीक, 2 दूनी 4, तो हमें 4% की क्या मिलेगी, कमी। ठीक, कमी मिलेगी। ठीक है, और मैं फिर तुम्हें उस तरीके से बताता हूँ। पहला तरीका ये हो गया। ठीक, सेकंड तरीका बताता हूँ, दूसरा क्या कह रहा हो, किसी वस्तु के कर में, वस्तु का कर मान लेते हैं, वस्तु का कर कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक, वस्तु का कर कितना मान लिया, 100 मान लिया। ठीक, उसके कर में कितने की वृद्धि हो रही है, 20% की। सही है, कर में 100 में, यानी कि इसमें कितने % की वृद्धि हो रही है, 20 की। तो 100 से कितनी बढ़ गई, 20 बढ़ गई। 20% की जब वृद्धि हो गई, 20% की क्या हो गई, वृद्धि। ठीक, वृद्धि हो गई, बढ़ कितनी गई, 120 हो गई। ठीक, संख्या कितनी थी, 100 थी। फिर दोबारा क्या हुआ, 20% की कमी हो गई। नेक्स्ट बार कमी है कितने की, 20% की क्या है, कमी। कमी तो 80/100। ठीक, ये भी 100 था। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 1 2 1 2। ठीक, 12 8 96, 96। ठीक, 96 हो गया। वस्तु की जो कर कितना था, पहले 100 था, अब कितना है, 96। कितने का, कितने की कमी हो गई, 4% की कमी हो गई। ठीक, क्या हो गई, 4% की
कमी हो गई। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, आया समझ में। ठीक दोस्तों, पहला ये मैंने आपको बताया, फिर ये बताया, दोनों में क्या हुआ, 4% की कमी हुई दोनों में। ठीक, ये क्या हमारा आंसर। चाहे तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी सही होगा, और इससे भी कर सकते हैं आप, इससे भी सही होगा। ठीक, चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 75वां है। 75वें क्वेश्चन में क्या 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 कह रहा है। यदि एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है तथा 4% लाभ कमाता है, यह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है तथा इस पर 20% का लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपी तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो 2 सप्ताह में वह कितना धन कमाएगा। ठीक, पहले तो एक बात बताओ कि 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं। 2 सप्ताह में 2 सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 14 दिन होते हैं, 14 दिन। ठीक, कितने होते हैं 2 सप्ताह में, 14 दिन। ठीक, उसने क्या कहा है, प्रतिदिन 10 कॉपी तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है। ठीक, यानी कि 10 तो बेचता है वो कॉपी। क्या बेचता है, कॉपी। कितनी बेचता है, 10। कितने दिन, 14। ठीक, दिन कितने हैं, 14। लेकिन वो बेच रहा है कितने दिन, प्रतिदिन बेच रहा है 10 कॉपी। हमें कितने दिन बेचनी है, 14 दिन। ठीक, तो कितने हो गया, 140 कॉपी बेची इसने। ठीक, कितने दिन में, 14 दिन में। इसके बाद उसने कहा है 6 पेंसिल बेचता है। कितनी बेचता है पेंसिलें, कितनी बेचता है पेंसिलें, पेंसिल। कितने पेंसिल बॉक्स बेचता है, कितने, 6 बॉक्स। बॉक्स कितने बेचता है, 6। कितने दिन में बेचेगा, 14 दिन में। 14 दिन में तो कितना हो गया, 84। 14×84। ठीक, 6 कॉपी मतलब 10 तो कॉपी बेच रहा है और 6 पेंसिलें बेचता है। 10 कॉपी 10 14 दिन में बेचेगा तो 140 की, और 14 वो करीब 6 बॉक्स 14 दिन में बेचेगा 84 के। अब क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अब कह रहा है कि एक दुकानदार 45 रुपए में एक कॉपी बेचने पर 4% का लाभ कमाता है। ठीक है, कितने रुपए में, 4% का लाभ कमा रहा है। कितने रुपए में, 45 रुपए में। ठीक, 45 रुपए में बेच रहा है, कितने % का लाभ कमा रहा है वो, 4% का। ठीक, 2 से 4 से काटेंगे 25 बार। ठीक, ठीक है, 5 पंजे 25 और 5 9 45। ठीक, ये 9/5 यानी कि 5 एकन 5 और 5 अट्ठे 40। ठीक है, कितने रुपए का क्या कमाता है, लाभ कमाता है। ठीक, कितने रुपए का लाभ कमाता है, कितने रुपए का लाभ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। लेकिन कॉपी का किस पे कमा रहा है, वो क्या पे कमा रहा है, कॉपियों पे। क्या पे, कॉपियों पे। ठीक, ठीक है। इसके बाद उसने क्या कहा है कि वो वह पेंसिल पे 80 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। मतलब पेंसिल बेच रहा है वो 80 रुपए में और लाभ कितना कमा रहा है, 20 रुपए का। ठीक, बटे 100, 20% का तो 20 का 20 और 20 पंजे 100, इससे काटा 16 बार। ठीक, कितने बार, 16 बार। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 16 की मल्टीप्लाई करेंगे हम किस में, 84 में। ठीक, इधर किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0.8 की मल्टीप्लाई हम करेंगे किसमें, इसमें। ठीक, 140 में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई। जब 16 की मल्टीप्लाई 84 में करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 16 चौके 64 का 4, हासिल लगे हमारे पास 6, 16 अट्ठे 128 और 6 128 और 6 हो गए हमारे 128 और 6 134 144। ठीक, इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे अब 18 की और इसकी 18 0 0 18 चौक 72 का 2, हासिल लगे 7, 18 का 18
18×7 = 25, ठीक। 18×7 = 25, दशमलव एक अंक के बाद है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक। अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। चमक नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक है। हम यहाँ लिख देते हैं, चलो क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई करके हमें मिल गया ये, ठीक। इन दोनों क्या कर लेंगे, हम ऐड कर लेंगे। चलिए ऐड कर लेते हैं। मैं ये वाली को लिख कर दिखा देता हूँ आपको, यानी कि 1344 और ये दे रखा है हमें 252, ठीक। कितना दे रखा है, 252। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, 6 9 5 1 1596 क्या है हमारा आंसर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। किसमें दिया हुआ, सी में, ठीक। ये क्या है हमारा आंसर है, ठीक। अब आप सब कह रहे होंगे सर बहुत लेंथी हो गया। भाई इसी तरीके से सवाल होगा, जल्दी करना है तो जल्दी करने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक। 10 कापी मन दिमाग में कैलकुलेशन कर लिए कि भाई 10 कापी 14 दिन में बेच रहे तो 140 की बेच देंगे। उसके बाद 6 बॉक्स 14 दिन में बेच 84, 140 84 ये बेच रहा है। उसके बाद 4% का लाभ उस पर कमा रहे हैं, कॉपी पे 45 कॉपी पे, तो कितने का 1.8 का, ठीक। उसके बाद 84, ठीक। वो 80 पे कितने परसेंट का लाभ हमारा, 20% का, तो 1/5 से काटेंगे 16 बार, ठीक। 16 की 84 गुणा करेंगे 1344 हो जाएगी। इसके बाद जो हमारे पास 1 जो है कितनी 140 जो आया था, इन दोनों मल्टीप्लाई करके 252 हो जाएगा। 252 को 1344 की जोड़ लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसलिए हम सॉर्ट कर लेंगे। भाई लेंथी भी अपने आप को करना होता है और शॉर्ट भी, क्योंकि लेंथी तो इसलिए लगा हो जाता है कि जो है क्वेश्चन की मतलब जो हम बेसिक से करते हैं तो थोड़ा लेंथी होता है, लेकिन अपने दिमाग में छोटा भी कर सकते हैं, ठीक। थोड़े कैलकुलेशन बढ़ाना और घटाना अपने ऊपर ही बात होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर है हमारा 76वां नंबर क्वेश्चन है। अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 64-47 हो तो अमन का खर्च कितना होगा, ठीक है। एक है अमन, कौन है, अमन, अमन, ठीक। नेक्स्ट विमल, बीमेल, ठीक। नेक्स्ट विमल है, उसने अगली बार क्या दिया, रमन। नेक्स्ट क्या है, रमन, रमन, ठीक। कौन है, रमन। उसने जो ना कहा है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। रमन का खर्च जो है ना, ये वाली लाइन पढ़िए आप सबसे पहले, जो दे रखा ना ये, कि तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। किसका, विमल का खर्च जो है रमन के खर्च से, मतलब इसके खर्च से विमल का खर्च कितना है, 10% कम है। तो विमल का खर्च जो विमल है ये 90 रुपये खर्च करता होगा, ठीक। किसका खर्च है, विमल का जो खर्च है रमन के खर्च से 10% कम है, तो ये जो रमन जो है ये 100% खर्च करता होगा, ठीक। अब वो कह रहा है, फिर शुरू में आ जाइए बिल्कुल, कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 10% अधिक है, यानी कि इसके खर्च से किसका खर्च, अमन का खर्च कितना अधिक है, 30% अधिक है। तो इसका खर्च बनेगा हमारा, जब हम इसका 30% निकाल लेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 90 गुणे 130/100, इससे ये 13 नंबर 117, ठीक। तो विमल का जो खर्च बनेगा वो कितना बनेगा, अमन का खर्च जो बनेगा वो बनेगा 117। आई बात समझ में, किस तरह से निकालना, ठीक। ये हमने निकाला है, चलो मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। 90 गुणे 130/100, ठीक। ये निकाल कर दिखा देता हूँ आपको। इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो काट लेंगे, ठीक। ये इसकी मल्टीप्लाई करके ये लिख देंगे। लेकिन कैसा निकालना, क्योंकि हमें बोलना कि 30% क्या है, अधिक है, अधिक है। किसके खर्च से, इसके खर्च से, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक।
लेकिन उन तीनों का खर्च का योग क्या दिया, योग कितना दे रखा है, जो कि हमें दे रखा है इन तीनों के खर्च का योग। हमारा जो योग आ रहा है तीनों का कितना आ रहा है, 117 और 90 यानी कि 307 आ गया ना। तीनों का योग आ गया हमारा 307। 117 प्लस 90 और प्लस 100 बराबर कितना आ गया, 307 आ गया। ठीक, लेकिन उसने क्या कह रहा है क्वेश्चन में जो दे रखा है हमें कि भाई तीनों के खर्च का योग कितना है। तीनों के जो खर्च का योग दे रखा है वो ये दे रखा है हमें ये। ठीक, यानी कि 6447। ठीक है, 6447 दे रखा है तीनों के खर्च का योग। ठीक, हम इसे काट लेते हैं। ये घटेगा हमारा ठीक है, ये कट जाएगा इससे 21 बार कटेगा। ये कितनी बार, 21 बार। ठीक, कितना कट गया, 21 बार। ठीक, हमसे किसका खर्च पूछा है, हमसे जो पूछा है उसने कहा है कि अमन का खर्च बताना है। किसका, अमन का खर्च बताना है। अमन का, किसका, अमन का खर्च कितना दे रखा है। अमन का जो खर्च दे रखा है वो दे रखा है तुम्हारा 117 गुणे 21 बराबर। ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 21 सत्ते 147 का 7 हासिल लगे 14, 21 एकन 21, 21 14, 21 और 14 हो गए तुम्हारे 5 3 35 हासिल लगे 3, 21 एकन 21, 21 और 3, 21 और 3 हो गए तुम्हारे 24। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा बी, ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आया इतनी बात समझ में। चलिए मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। उसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च अमन के खर्च से 10% कम है। तीनों का खर्च 6447 रुपये है। ठीक है, तो अमन का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक, हमने रमन का खर्च 100 मान लिया, विमल का खर्च 10% कम था। कितना कम था, 10% कम था, कम। ठीक, कितना 90 बच गया विमल का खर्च। और उसने कहा कि विमल का खर्च जो है वो मतलब अमन का खर्च जो है वो विमल के खर्च से 30% अधिक है। ठीक है, हमने 30% अधिक निकाला तो 117 मिल गया हमें। ठीक, 117 तीनों का खर्च हमने जोड़ लिया तो 307 मिल गया। 307 को हमने काटा इससे 6447 को तो 21 बार कट गया। 21 की और अमन के खर्च की कर ली हमने मल्टीप्लाई तो हमें मिल गया 2457। ये क्या हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है हमारा कि पेट्रोल के मूल्य में 10% की कमी होने पर उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितनी वृद्धि करनी होगी जिससे उस पेट्रोल पर खर्च न घटे। ठीक, पेट्रोल के मूल्य में। ठीक, पेट्रोल का मूल्य, पेट्रोल का मूल्य हम कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। ठीक, पेट्रोल का मूल्य 100 मान लेते हैं। 10% कमी होने पर, इसमें से कितनी कमी हो रही है, 10% की। ठीक, जब 10% की हम कमी कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा। चलो मैं 10% की आपको कमी करके दिखाता हूँ। बार बार आप सोचते होंगे कि कमी किस तरह होगी। तो 10% हम 90 में से घटाएंगे, जब इससे करेंगे तो 100, इससे ये घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 90 मिलेगा। ठीक, ये क्या होगा, 10% की कमी। 100 में से जब घटाएगा लिखेंगे तो 90 बचेगा। इस तरह से लिख लेते हैं, या फिर आप इस तरह से भी घटाकर देख सकते हैं। 10% की कमी करने पर हमें 90 मिल गया। ठीक, इन दोनों का अंतर कितना आएगा, पहला जो मूल्य था पेट्रोल का जो मूल्य था वो 100 था। ठीक, कमी कर दी 90 बच गया। इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 10 का। ठीक, परसेंट के लिए गुणा 100 बटे घटा हुआ मूल्य, इससे ये काटेंगे। जब हम गुणा कर मतलब भाग करेंगे 100 को तो हमारे पास जो मिलेगा हमें, तो ये मिलेगा 9 का 9, 9 का 9, 1/9%। ठीक, ये क्या है आंसर हमारा। ठीक, चलिए
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 78। 78 क्वेश्चन में दिया है कि एक व्यक्ति की मासिक आय, एक व्यक्ति की मासिक आय, व्यक्ति की मासिक आय कितनी दे रखी है? व्यक्ति की मासिक आय दे रखी है एक, यानी कि व्यक्ति की मासिक आय दे रखी है 13,500 थी, तथा उसका मासिक ब्याज मतलब उसका खर्च, मासिक ब्याज, उसका ब्याज दे रखा है, व्यक्ति का जो खर्च दे रखा है वो कितना दे रखा है? 9,000 रुपये। ठीक, कितना दे रखा है? 9,000 रुपये। तो अगले वर्ष उसकी मासिक आय, अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा ब्याज में 7% की वृद्धि हो जाती है। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक, इन दोनों का अंतर कितना है? मतलब घट गए 4500। ठीक, 4500। ठीक है, उसने कहा है कि व्यक्ति की जो मासिक आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 14% की वृद्धि। ठीक, इसकी 14% की वृद्धि निकाल लेंगे। आय में, आय में कितने परसेंट की वृद्धि है? 14% की। कितने परसेंट की वृद्धि है? 14 की। ठीक, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएगा? 14×5 का जीरो और 14 के 42, 14 के 42 और 7 9, 14 के 42 49। ठीक, उसके बाद 49 का 9 हासिल लगे 4, 14 का 14, 14 और 4 18। ठीक, 14 4 18, कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सॉरी, 14% की वृद्धि होगी ना, ये होगी ना 114 की होगी, 114 की होगी ना। ठीक, इससे 2 जीरो से 2 जीरो, अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई आएगी तुम्हारी 14, इनकी मल्टीप्लाई आएगी 0 0। ठीक है, मल्टीप्लाई आएगी 0 9 5 3। ठीक दोस्तों, इतनी आएगी क्या? देखना 1 मिनट, 15 300। ठीक, इतनी आएगी। इसके बाद उसकी आय, हम जो ब्याज पे कितने परसेंट के वो दिया है हमें? 7% की वृद्धि। ब्याज पे कितने परसेंट की वृद्धि हो रही? 7% की। तो ब्याज, ठीक, 9,000 गुणे 160 बटे 100, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो। ठीक, बराबर 0, 9 7 63 का 3, 9 1 9। ठीक, कितने की हो गई? ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, कितने की वृद्धि हो गई? ठीक है, इन दोनों का अंतर कर लेंगे हम, तो इन दोनों का अंतर आएगा घटाने के बाद, मतलब पहले इतने का था, अब इतने का ब्याज हो गया, इतना खर्च कर रहा, उसकी जो आय है इतनी है, और जो वो ब्याज कर रहा मतलब खर्च कर रहा वो इतना कर रहा। ठीक, चलिए इन दोनों को घटा लेते हैं हम, तो 0। ठीक, इसके बाद 6, यहाँ बच गया तुम्हारा 13, 13 में 6 गए 7 बच गया। इसके बाद 15, यानी कि 14 14 में से 9 गए, 9 और 5 14, ये बच गया 5760। ठीक, कितना बच गया? 5760। चलिए क्वेश्चन हट गया, क्वेश्चन हटा देते हैं और लिख लेते हैं 5760। तो 5760 गुणे 100% वाला, और कितने का? 4500 है। कितने? 4500। चलिए काट लेते हैं इन दोनों जीरो से, तो ये दोनों जीरो खत्म। ठीक, 5 9 900 काटते हैं, 9 पंजे 45, और जो 9 9 छंग 54, 9 छंग 54, 9 चौक 36। ठीक, इस 5 से काट लेंगे। ठीक है, इस 5 से काट लेंगे, 5 1 5, और ये बच गया तुम्हारा हिस्से घटने के बाद 14 हो गया, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। कितना आया?
128 आया, ठीक। कितना बढ़ गया? 28% बढ़ गया। तो कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 28% की वृद्धि होगी। वृद्धि, ये क्या हमारा आंसर, कितनी की वृद्धि हो रही? 28% की वृद्धि, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। यही हमारा क्या है? आंसर। कितना बड़ा सबसे पहले? 28, इतना बढ़ गया, ठीक। तो ये इसकी बात समझ में आई। चलिए मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। व्यक्ति की मासिक आय 3,500 थी, ठीक। उसने ब्याज करा 9,000 रुपये का, इन दोनों का अंतर करा 4500 रुपये का आएगा, ठीक। उसके बाद व्यक्ति की आय का हमने निकाला, वृद्धि जो दे रखी 14% की, तो 114% बटे 100 कर लिया, तो 15,390 रुपये आ गया, ठीक। उसकी आय। अब हमने ब्याज का जो 7% दे रखा था, मतलब बढ़ के जो आई 7% की वृद्धि हो रही है, तो हमने 9,000 का 7% की वृद्धि कर दी, तो हमें कितना मिल गया? 9,630 मिल गया, जो कि 5760 रुपये हो गया। इनकी मल्टीप्लाई करके, ठीक। 5760 और 15,390 को दोनों का अंतर करा तो 5760 मिला हमें, ठीक। इन दोनों का अंतर करके यानी कि 15,390 को और 9630 को जब हम दोनों का अंतर करेंगे तो हमें मिलेगा 5,760, ठीक। हमने परसेंट के लिए गुणा में 100 लिखा, और जो बटे में हमने लिखा वो इन दोनों का अंतर लिखा, ठीक। क्यों लिखा? क्योंकि जो आय है, जो खर्च है, खर्च वाला आय का अंतर जो है वो निकल पाएगा। इससे जो काटा 128 बार कट गया, ठीक। सारा 4500 से सारा सिस्टम करके 128 बार, ठीक। 128 कितना बढ़ का आया? 128 रुपये, ठीक। तो हमारे यहाँ वृद्धि कितनी हुई? 128 की हुई। क्या है हमारा आंसर? चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है। किसी बाल्टी में 66 सही 2/3% भरी होने की तुलना में 80% भारी होने पर 2 लीटर अधिक पानी आता है। बाल्टी की धारिता क्षमता कितनी होगी? उसने पूछा कि बाल्टी की क्षमता बतानी है हमें। क्या बतानी है? बाल्टी की क्षमता। हमें क्वेश्चन में दिया है कि बाल्टी कितनी भरी हुई है? 80% भरी हुई है बाल्टी। तो x का हमें मान ली क्षमता उसकी x, तो x का कितनी भरी हुई है? 80% बटे 100, ठीक। 80% कितनी भरी हुई है बाल्टी? कितनी भरी हुई है हमारी बाल्टी, ठीक है। इसके बाद उसने दिया है हमें कि भाई 200% हमारी बाल्टी भरी हुई है, ठीक। कितनी बात समझ में आई? और इसमें जो मैं बाल्टी में 66 सही 2/3 भरी होने पर, तो बाल्टी की जो भरी हुई है हमारे पास कितनी है? वो 66, यानी कि 200/3%। परसेंट के लिए क्या करा हम? यहाँ पे परसेंट जब हटाएंगे तो यहाँ पर बटे में 100 लिख देंगे, ठीक। इतनी क्या हुआ, ठीक है। ये क्या है? हम इसमें से घटा देंगे, क्योंकि जो पूरी क्षमता है वो ये है, और उसमें से जो वो धारिता इसके हमें घटा देंगे, ठीक। उसके बाद हमें क्या दे रखा है? 2 लीटर अधिक पानी आता है। कितना अधिक पानी आ रहा है? 2 लीटर, ठीक। कितना अधिक पानी आ रहा है? 2 लीटर अधिक आ रहा है, ठीक है। चलिए इससे ये खत्म कर लेते हैं। 2 0 से 2 0, यानी कि 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, यानी कि 4x/5। यहाँ पे भी x मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें घटाने में आसानी होगी। -2x/3 बराबर 2, ठीक। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 15 आ जाएगा, ठीक है। 3 चौक 12x -5 बचेगा, 5 दूनी 10x बराबर 2, ठीक। इन दोनों घटाएंगे तो 2x/15 बराबर 2। इस 2 से ये 2 खत्म, तो x बराबर 15। यही कितनी क्षमता होगी हमारी बाल्टी की? 15। यही क्या है हमारा आंसर? जो हमारी बाल्टी की क्षमता है वो कितनी हो गई? 15। बाल्टी की क्षमता कितनी क्षमता आ गई? 15। यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है। 50 किलोग्राम शीशे व टीन के मिश्रण में 60% शीशा है। इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाए, ठीक। ये हमारा क्वेश्चन दिया है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। चलिए क्या है हमारे पास? हमारे पास जो है ना 50 ग्राम क्या है? 50 किलोग्राम क्या है हमारे पास?
शीशे व टीन का मिश्रण है जिसमें से 60% क्या है, शीशा है। इसमें 60% क्या हमारे पास हिस्सा है, कितना, 50 का 60% क्या है हमारे पास हिस्सा, 5 छंग 30, यानी कि 30% हमारे पास क्या है, हिस्सा है। क्या हिस्सा कितना है, 50 माइनस 30 निकल कर जाएगा, ये बराबर 20%। ठीक, क्या है हमारे पास 20 हिस्सा, ठीक है, जिसमें से 60% क्या है, यानी 30 जो है वो हिस्सा निकल कर आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये 20% क्या है, टीन है। 30 तो आया हमारे पास हिस्सा, हिस्सा, और टीन कितनी आई, 20 टीन। ठीक, अब उसने कहा है कि भाई चलो 75% हमें क्या मिलाना है, 75% हमारे पास हिस्सा ही होना चाहिए। ठीक, मिल के रहा, हिस्सा ही मिल गया इसमें। तो हमारे पास इसका तो सीन ही खत्म हो जाएगा, टीन का जब हिस्सा मिल गया, क्योंकि घटती बढ़ती वो है जो चीज़ मिलती है। ठीक, तो हम चलो क्या करते हैं, हम इसे हिस्से को ले लेते हैं। हिस्सा कितना मिल रहा है, 50 में मिल रहा है, तो कितना मिला रहे हैं हम, 50 में कितना मिला रहे हैं हिस्सा में, x मिला रहे हैं। ठीक, ये मान लेते हैं, तो x मिला रहे हैं हम, कितना हिस्सा कितना मिला रहे हैं हम दोस्तों, x मिला रहे हैं। ठीक, और शिव क्वेश्चन में हम कितना मिला रहे हैं हिस्सा, x मिला रहे हैं। ठीक है, तो हम इसे कर लेते हैं अब। ठीक, चलिए हम इसे किस तरह से कर लेते हैं, यानी किस में मिला रहे हैं, 30% प्लस x प्लस हिस्सा मिला है, किसमें 50 में हमने मिलाया हिस्सा। ठीक, कितना, इतना। उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि 75% क्या मिला रहे हैं, हिस्सा, तो 75/100 हो जाएगा, 25 या 75, 25 चौके 100। ठीक, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 30 चौक 120 प्लस 4x बराबर 50 या 150, 150 प्लस 3x। ठीक, इन दोनों का अंतर मतलब कि ये वाला 3x इधर जाएगा आएगा और ये इधर जाएगा, तो हमारे पास x बराबर 120 में से 150 में से जब हम 120 घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 30। तो कुल मिलाकर जो हम हिस्सा मिला रहे हैं ना वे हिस्सा, तो 30 हिस्सा हम मिला रहे हैं। ठीक है, कितना मिला रहे हैं, 30 हिस्सा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक, 80 का ऑप्शन नंबर सी सही है। इतनी बात समझ में आई। मैं चलो आपको दोबारा बता देता हूँ। 50 किलोग्राम क्या है हमारे पास, एक मिश्रण है जिसमें हिस्सा कितना है, 30%, मतलब 30 कितना है, हिस्सा बोल रहा है कि 60% हिस्सा है, तो हिस्सा जब 60% हम निकाल लेंगे 50 का, तो 30% क्या आएगा, 30 क्या जाएगा हिस्सा, और 20 क्या जाएगा टीन, ये क्या आएगा, टीन आएगी, 20 क्या आएगी, टीन। ठीक, हिस्सा कितना आएगा, 30। ठीक, उसने कहा है कि भाई क्या मिलाया जाएगा, हिस्सा ही मिलाया जाएगा, ना कि टीन। टीन अगर मिलाते तो हम टीन ले लेते, लेकिन हमें क्या मिला रहा है इसमें, हिस्सा, तो हम टीन को छोड़ देंगे, क्योंकि जो चीज़ हम मिलाते हैं वही चीज़ हम लेके चलते हैं। ठीक, हमारे पास क्या मिलाया, हिस्सा मिलाया, तो हमने हिस्सा ही ले लिया, हिस्सा क्या ले लिया हमने, कितना मिलाया हिस्सा, हिस्सा हमारे पास में पता नहीं कितना मिला, हमने x मिलाया। ठीक, तो 30 प्लस x बटे 50 प्लस x बराबर 75/3%, यानी 75/100। ठीक, यानी कि 3/4 हो जाएगा ऐसे काट के। ठीक, 25 से 75, 25 चौक का 100, यानी कि 3/4 हो गया। ठीक, उसके बाद हम इसकी मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 4 या 12 यानी कि 120 हो गया, प्लस 4x हो गया बराबर, इसकी मल्टीप्लाई हम 30 की करेंगे तो 50 या 150 हो गया, प्लस 3x हो गया बराबर, 4x में से 3x घटाएंगे तो x बचेगा, और 150 में से 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कुल 30 बचेगा। यही क्या है हमारा आंसर, जो कि हमें हिस्सा कितना मिला है इतना। ठीक है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, बाय।